IoT एंड OT हैकिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि आपको बताता है कि इंटरनेट आपके किन किन पर्सनल डिवाइस के अंदर घुस चुका है। ऐसे कौन कौन सी डिवाइसेस हैं आपके पास जिनके अंदर इंटरनेट एंटर कर चुका है। एंड ये मॉड्यूल आपको ये बताने में भी हेल्प करेगा कि क्यों आप चाह के भी खुद को सिक्योर नहीं रख सकते, क्यों आप चाह के भी अपना डेटा इस इंटरनेट से नहीं बचा सकते। सो बेसिकली आज की ये वीडियो होने वाली है IoT एंड OT डिवाइसेस के बारे में। यस, यहाँ पर हम IoT डिवाइसेस को सीखेंगे कैसे उनको हैक किया जाता है एंड क्या क्या वल्नरेबिलिटीज होती हैं एंड कैसे उनको सिक्योर किया जाता है। Disclaimer: The content in our cybersecurity and ethical hacking videos is strictly for educational purposes only. We do not endorse or encourage any illegal or malicious activity. Viewers should use this information responsibly and in compliance with applicable laws and regulations. Any action taken based on our content are at the viewers' own risk. We are not liable for any misuse or unlawful action by viewers. Always seek proper authorization before implementing any technique discussed in our videos. Cybersecurity should always be approached with commitment to legality and ethical conduct. सो वॉरियर्स, यहाँ पर आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो, बेसिकली ये थ्योरी पार्ट है IoT एंड OT हैकिंग का। थ्योरी पार्ट की इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जब आप थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हो एंड देन प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हो तो और आसानी हो जाती है आपको चीज़ों को समझने में। एंड यहाँ पर OT एंड IoT में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, उसको भी आप क्लियर कर सकते हो इस थ्योरी पार्ट से। एंड काफ़ी चीज़ें ऐसे होती हैं जो कि थ्योरी में ही कवर हो पाती हैं, प्रैक्टिकल में मूव करने के बाद आपके अंदर वो कन्फ्यूज़न लगातार बना ही रह जाता है। इसलिए पहले हम हर एक वीडियो में पहले थ्योरी कवर करते हैं, देन हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर थ्योरी समझेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर हम टॉपिक देखेंगे क्या क्या कवर होगा। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ OT, मतलब OT क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, मतलब OT होती क्या है एक्चुअल में OT वो समझेंगे। एंड वर्किंग ऑफ IoT क्या होता है, व्हाट इज़ IoT एंड वर्किंग ऑफ IoT क्या होता है, ठीक है, कैसे काम करता है बेसिकली वो, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्या है IoT के अंदर, एंड व्हाट इज़ OT डिवाइसेस, ठीक है। एंड साथ ही साथ हम यहाँ पर IoT डिवाइसेस भी देखेंगे क्या क्या IoT डिवाइसेस हैं। उसके बाद यहाँ पर हम समझेंगे व्हाट इज़ OT, IoT एंड OT दोनों डिफरेंट है, इनको समझेंगे। एंड वर्किंग ऑफ OT, कैसे OT काम करता है वो देखेंगे। एंड कंपोनेंट ऑफ OT डिवाइसेस, OT डिवाइसेस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होता है वो समझेंगे। एंड देन यहाँ पर हम समझेंगे कि IT एंड OT का जो भी काम है वो कैसे होता है। मतलब यहाँ पर IT, देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे IIoT एक डिवाइसेस होते हैं एंड उनके बेसिकली एक कन्वर्जेंस कह सकते हो आप कि IoT एंड OT को मिला के एक डिवाइस बनाया जाता है जो कि काम करता है, उसी को हम IIoT कहते हैं, ठीक है, उसको समझेंगे यहाँ पर। तो ये आपके कवर अप टॉपिक है। आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है आप सभी के लिए, ठीक है। देखो, आप लोगों ने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, बहुत सारी एथिकल हैकिंग की वीडियोस देखी होगी, बहुत सारी नेटवर्किंग की वीडियोस देखी होगी एंड बहुत सारे डिजिटल फॉरेंसिक की वीडियोस देखी होगी। लेकिन एक बात आपको ये भी समझना पड़ेगा कि YouTube पे सारी चीज़ें अपलोड करना इज़ नॉट पॉसिबल। ये YouTube पे सारी चीज़ें बताना इम्पॉसिबल होता है लगभग। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, YouTube में लगभग आधी अधूरी चीज़ें सीखते हो, मतलब कंप्लीट चीज़ें कभी नहीं सीखते, क्योंकि YouTube की गाइडलाइंस ही ऐसी है कि आप यहाँ पर सारी चीज़ें नहीं सीख सकते, ठीक है, ये एक्चुअल बात है। तो यहाँ पर हम लोग जो भी वीडियोज़ अपलोड करते हैं उसमें कभी भी कंप्लीट चीज़ नहीं होती। मैं अपनी बात करूँ या फिर कोई और YouTube चैनल जो आप देखते हो वहाँ पर मैं सभी को इंक्लूड नहीं करना चाहूँगा। बेसिकली मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि YouTube पे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इवन कुछ YouTube चैनल्स प्रैक्टिकल भी नहीं अपलोड करते, फिर भी हम रिस्क लेते हैं, आपके लिए प्रैक्टिकल अपलोड करते हैं। तो प्रैक्टिकल भी अलाउड नहीं है एक्चुअल में YouTube में, तो आप यहाँ पर सारी चीज़ें नहीं सीख सकते, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बेसिकली एडवांस्ड एथिकल हैकिंग एंड डिजिटल फॉरेंसिक का कोर्स लॉन्च किया है। अगर आपको जेन्युइनली एंड सीरियस हो आप अपने करियर के बारे में कि हाँ आपको सही में एथिकल हैकिंग एंड डिजिटल फॉरेंसिक या फिर साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है, तो आप हमारे इस जो भी हमारा ये कोर्स है यहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो। ये नंबर है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज टेक्स्ट करके वहाँ पर आप पता कर सकते हो कोर्स की सारी डिटेल्स। और इसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ भी है इस कोर्स के बारे में, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो। बेसिकली ये कोर्स जो है मैं क्यों इतना बोल रहा हूँ कि ये कोर्स इतना अच्छा रहेगा,
क्यों इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बेसिकली अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पर दो डिफरेंट कोर्सेज हैं, एक एथिकल हैकिंग, एक डिजिटल फॉरेंसिक। अगर मैं एथिकल हैकिंग की बात करूं तो एथिकल हैकिंग जो कोर्स है यहाँ पर इसके अंदर आपको 3 कोर्सेज मिलते हैं। पहला जो है आपको नेटवर्किंग मिलेगा, ठीक है, नेटवर्किंग मिलेगा आपको इसमें। एंड सेकेंड जो आपको मिलेगा वो रेड हैट लिनक्स मिलेगा, रेड हैट लिनक्स, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना, बस आप सुनते रहो। एंड मेन कोर्स आपका है एथिकल हैकिंग का, EH का, ठीक है। तो रेड हैट लिनक्स, नेटवर्किंग एंड एथिकल हैकिंग, ये 3 कोर्सेज मिलते हैं। अब फायदा क्या है इन तीनों कोर्सेज का, क्यों मैंने इनको तीनों में डिवाइड किया, मैंने क्यों एक ही एथिकल हैकिंग कोर्स नहीं बोल दिया, उसके पीछे भी रीज़न है। क्या रीज़न है? देखो, नेटवर्किंग जो होता है आपका बेस है किसी भी साइबर सिक्योरिटी फील्ड में एंटर करने के लिए, या फिर ये समझने के लिए कि आपके डिवाइसेस कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें आप नेटवर्किंग में सीखते हो, ठीक है। तो हमने बेसिकली यहाँ पर अराउंड 58 क्लासेस है आपकी नेटवर्किंग की, क्योंकि जो सिर्फ पूरे 2 महीने आप नेटवर्किंग सीखोगे। एंड आपको ये 1-2 दिन वाला नेटवर्किंग कोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आप करियर बनाने का सोच रहे हो, एम राइट, ना कि आपको इंट्रोडक्शन चाहिए। अगर आपको इंट्रोडक्शन चाहिए तो नेटवर्किंग 1, 2, 3, 10 दिन में भी कवर की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर नेटवर्किंग जो हमारी है वो आपको पूरे 2 महीने का कोर्स है। आप यहाँ पर सारी चीज़ें प्रैक्टिकली एंड थेरेली दोनों समझोगे, थेरेटिकली एंड प्रैक्टिकली बोथ तो दोनों समझोगे। तो नेटवर्किंग में आपको 58 क्लासेस मिलेगी। देन रेड हैट लिनक्स, रेड हैट लिनक्स की अगर मैं बात करूँ तो रेड हैट लिनक्स आपके लिए मतलब लिनक्स, रेड हैट लिनक्स एंड लिनक्स दोनों एज इट इज़ हैं, बट रेड हैट लिनक्स जो है सर्वर्स में यूज़ होता है क्योंकि ये पेड सर्विस होती है। तो रेड हैट लिनक्स आप सीख जाते हो तो सारे लिनक्स को यूज़ करना, मतलब सारे कमांड सेम ही होते हैं डेबियन बेस लिनक्स में। तो यहाँ पर हम बेसिकली एक बेसिक से लेके एडवांस तक लिनक्स के बारे में बताते हैं, ताकि आप अगर कहीं जॉब पर लगो तो वहाँ पर आपको ऐसा ना लगे कि आपने कुछ सीखा नहीं है। तो लिनक्स में भी हम सारी चीज़ें कवर करते हैं। अराउंड 1.5 मंथ यानी 1.5 महीने तक आप लिनक्स सीखते हो। एंड एथिकल हैकिंग, एथिकल हैकिंग आपका जो है 3 से 4 महीने तक चलेगा, क्योंकि मेन कोर्स यही है। इसमें 20 मॉड्यूल्स हैं, हर एक मॉड्यूल में 5-6 क्लासेस होती हैं। तो 1 क्लास 2 क्लास का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि इतने में कवर नहीं होती हैं क्लासेस, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एथिकल हैकिंग में ये सारे कोर्सेज जो हैं ये कवर हो जाते हैं 6.5 मंथ में। अगर मैं आपको ओवर ड्यूरेशन बताऊं तो 6.5 मंथ। अब आप सोच रहे होगे बाप रे इतना ज़्यादा ड्यूरेशन क्यों? देखो कोर्सेज जो हैं 1-2 महीने में कवर अप हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं और ज्वाइन करते हो 1-2 महीने में कोर्स ज्वाइन हो जाते हैं। एंड ये ड्यूरेशन हमने ज़बरदस्ती नहीं खींचा हुआ है, इसमें टाइम लग रहा है, एक्चुअल में इससे भी ज़्यादा टाइम लग रहा था एंड हमने इसको कम किया है। इसलिए देखो, जब भी कोई भी आप नई स्किल डेवलप करते हो अपने अंदर, तो उसको अपने अंदर लाने के लिए ना 6 महीने लगते हैं। कोई भी स्किल सीखो आप, उसको परफेक्टली अपने अंदर लाने के लिए 6 महीने लगते हैं। इसीलिए आप लोग इंटर्नशिप भी 6 महीने का देखते हो, है ना। और 6 महीने बाद ही कोई भी चीज़ आप करने के लिए कैपेबल होते हो। तो आप 1-2 महीने में भी सीख सकते हो, लेकिन 1-2 महीने में आपको समझना पड़ेगा कि 1-2 महीने में एथिकल हैकिंग सीखना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जैसे अगर मैं इंट्रोडक्शन दे के छोड़ दूँ, प्रैक्टिकल ना बताऊँ या फिर वो चीज़ें ना बताऊँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पर वो आपके लिए वैलिड नहीं रहेगा। मतलब आपके लिए जो ज़रूरी है वो नहीं मिल पाएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए इसका ड्यूरेशन लंबा है। अननेसेसरी या फिर आपको अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ें नहीं रखी गई हैं। यहाँ पर नॉलेज है एंड भर के नॉलेज है। आप जब मॉड्यूल्स में एंटर करोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ है एक्चुअल में। एंड साथ में यहाँ पर मैं नेक्स्ट बता दूँ, ये एथिकल हैकिंग की डिटेल्स थी। अब सेकंड है यहाँ पर मतलब दोनों सेपरेट कोर्स हैं। एथिकल हैकिंग के बाद डिजिटल फॉरेंसिक करते हैं। तो अगर आप बाद में एथिकल हैकिंग करने के बाद आपका मूड होता है कि एडवांस करना है, तो आप डिजिटल फॉरेंसिक कर सकते हो। डिजिटल फॉरेंसिक बेसिकली यहाँ पर 3 to 4 मंथ का सेपरेट कोर्स है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीख सकते हो, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीखते हो एंड कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। देन इसी के थ्रू आप अपने स्टेट पुलिस के साथ या फिर सिटी पुलिस के साथ एक जॉब ले सकते हो, मतलब उनके साथ एक पहले इंटर्नशिप के बाद उन्हीं के साथ काम कर सकते हो इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। अब ये कोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या हमारे
पास साइबर सेल नहीं है लेकिन उनके पास इतने लेवल की नॉलेज नहीं है, इसलिए वो प्राइवेटली हायर करते हैं। ठीक है, आप कभी अपने आसपास पुलिस स्टेशन में पूछोगे तो वो आप बताएंगे आपको। तो बेसिकली ये डिजिटल फॉरेंसिक का कोर्स होता है, इन्वेस्टिगेशन का कोर्स होता है। एंड मैं भी प्राइवेटली इन्वेस्टिगेशन करता हूँ केसेस को, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। एंड यहाँ पर इसके अलावा जैसे एथिकल हैकिंग और डिजिटल फॉरेंसिक दोनों की बात करूँ तो इसमें आपको ना बहुत सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। जैसे आपको टूल्स मिलेंगे, बहुत सारे प्रीमियम टूल्स मिलते हैं, आपको एडवांस लैब यानी बेस्ट लैब मिलती है। आप लोगों ने कई जगह देखा होगा कि आपको विंडोज 7 या मेटास्प्लॉइटेबल में प्रैक्टिकल कराया जाता है ना, उनको हैक करके बताया जाता है, लेकिन हमारे पास वो चीज़ें नहीं है। हम लोग विंडोज़ 11 एंड विंडोज़ 10, विंडोज सर्वर 2019, 2022, एंड्रॉयड, ऐसे जो भी हमारे बेसिकली प्लेटफॉर्म्स हैं, मोबाइल प्लेटफॉर्म, सभी को इंक्लूड करके एक लैब बनाया हुआ है, सभी को प्रॉपरली कॉन्फ़िगर किया गया है आपके प्रैक्टिकल के लिए। देन हम उसको यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, मतलब आप तक वो पहुँचता है जब वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड होता है तब, ताकि आप लोग रियल सिनेरियोज देख पाओ एक्चुअल में कैसी होती हैं चीज़ें, उससे आपको पता लग सके। ठीक है, देन मॉड्यूल्स मैंने बता दिया जो सारे हैं, आपको 60+ मॉड्यूल आपके एथिकल हैकिंग में मिलेंगे। ठीक है, 60+ मॉड्यूल्स हैं, और डिजिटल फॉरेंसिक में आपको 20+ मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी प्रॉपरली। ठीक है, जिससे आपको और आसानी है सीखने के लिए। एंड इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। देखो, आप जब सीख ही रहे हो तो क्यों ना बेटर तरीके से सीखा जाए, है ना। क्यों आप गलत जगह टाइम दोगे, आधा अधूरा सीख के देन आप वापस से वही चीज़ें सीखोगे कोर्सेज में जाके। इससे अच्छा है आप एक कोर्स अच्छा सा इनरोल कर लो, देन वहाँ से स्टार्ट करो, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। यूट्यूब में वीडियोस इसलिए डाली जाती है ताकि इंगेजमेंट बनी रहे हमारे और आपके बीच में, एंड आप नई नई चीज़ें जानो कि क्या क्या चीज़ें हैं। दैट्स इट। सो ये थी ओवरऑल डिटेल्स हमारे कोर्सेज की। नाउ अब हम मूव करेंगे आपके कोर्स में, जिसके लिए स्पेशल वीडियो है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देखोगे कि IoT डिवाइसेस के बारे में, कि व्हाट इज IoT डिवाइसेस। अगर मैं IoT डिवाइसेस का एक इंट्रोडक्शन दे दूँ कि IoT डिवाइसेस क्या होती है, तो IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। मतलब इंटरनेट में जो चीज़ें हैं उसकी कुछ चीज़ें इंटरनेट की, ऐसे समझ सकते हो। IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इट मीन्स ये इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो बेसिकली ये वो डिवाइसेस हैं जो अलग अलग सेंसर्स, है ना, और ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, प्रेशर, साउंड, वाइब्रेशन यूज़ करके डेटा कलेक्ट करते हैं। अभी मैं बताता हूँ कौन कौन से डिवाइस होते हैं। एंड ये जो डेटा होता है इसको IoT गेटवे और क्लाउड सर्वर पर बेसिकली भेजा जाता है, वहाँ पर स्टोर किया जाता है। ठीक है, वहीं पर जाके स्टोर होता है, जहाँ पर आप ऐप, मोबाइल्स एंड रिमोट से कंट्रोल करना पॉसिबल हो जाता है इन सब चीज़ों को। अब ये सारी चीज़ें सुन के आपको क्या लग रहा है, ये क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो बेसिकली देखो, सेंसर्स का यूज़ हो रहा है यहाँ पर IoT डिवाइसेस में, एंड ये सेंसर्स जो भी है सारी डिटेल, प्रेशर एंड साउंड, वाइब्रेशन एंड ह्यूमिडिटी, सारी चीज़ें, टेम्परेचर, सब बताते हैं। तो आप यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो बेसिकली यहाँ पर वही डिवाइसेस हैं जो कि आप पे घर पे यूज़ होती है। सबसे क्लोजेस्ट चीज़ बताता हूँ आपको, आप इजीली समझ पाओगे। ये स्मार्ट बैंड्स, स्मार्ट वॉचेस आप लोग वियर करते हो, पहनते हो। यस, इसके अंदर भी सेंसर होता है जो कि आपका BP मेज़र करते हैं, देन आपके ऑक्सीजन लेवल मेज़र करते हैं, वो इनके अंदर होता है, क्योंकि इनके अंदर भी सेंसर होता है ना, इसीलिए इनको हम IoT डिवाइसेस कहते हैं। देन आपके जो CCTVs लगे होते हैं घर पे, एलेक्सा या फिर जो आपके वॉइस स्पीकर होते हैं, जो भी स्मार्ट स्पीकर्स होते हैं, उनको आप यहाँ पर बोलते हो। कार में आजकल इंटरनेट आ गया है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई हैं। ठीक है, ये सारा किसके वजह से है? IoT। ठीक है, देन आपके रिमोटली कंट्रोल होने वाले राउटर्स एंड एवरीथिंग, आजकल वॉशिंग मशीन्स, प्यूरीफायर, फ्रिज एंड एवरीथिंग। इवन बल्ब भी रिमोटली कंट्रोल होने लगे हैं, वाईफाई बल्ब्स आ गए हैं, आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं दूर बैठे बैठे। तो ये सारी डिवाइसेस जो हैं ये सेंसर्स का यूज़ करती हैं। अच्छा, बल्ब में कौन सा सेंसर यूज़ होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिमोट सेंसर तो यूज़ ही हो रहा है जो आप वाईफाई से कंट्रोल करते हो। सेकेंडली यहाँ पर एक चीज़ और है जो होती है, जैसे एक बल्ब देखा होगा आपने जो कि मोशन डिटेक्ट करके जलता है एंड ऑफ भी हो जाता है।
तो मोशन डिटेक्शन बल्ब होता है, उसके अंदर सेंसर लगा होता है मोशन डिटेक्शन का। तो कोई इंसान को जब डिटेक्ट कर लेता है अपने पास तो वो ग्लो हो जाता है, एंड जब कोई आसपास नहीं होता वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, उसके अंदर वो भी सेंसर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये डेटा कलेक्ट करती हैं। अब वॉचेस से डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, वॉच ने डेटा कलेक्ट किया, अब ये कहीं और भेज देता है। इसकी डिटेल्स में आगे बताता हूँ कैसे काम होता है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि IoT एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज IoT। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर आप देखोगे कि और चीज़ें हैं जो कि आपके IoT से हैं, जो कि और चीज़ें आपको क्लियर कर देगी। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने बता दिया, अलेक्सास, कुछ बल्ब्स हैं यहाँ पर, एंड कुछ डिवाइसेस हैं, कुछ कैमराज हैं, ठीक है, एंड कुछ आजकल मोटर मशीन्स भी होती हैं जो कि देख रही होती हैं कि कितना प्रेशर डालना चाहिए। हाँ, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हो सकते हैं जो कि ऑटोमेटिक चले, जिसमें एक मोटर लगी हो जो सेंसर से डेटा लेके ऑटोमेटिक कंट्रोल होता रहे, ठीक है। एंड ये वॉच हो गई हैं, ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके आसपास होती हैं। अब यहाँ पर IoT को ध्यान में रखना कि क्या क्या चीज़ें हैं। IoT को मतलब जब आप OT पढ़ोगे, IoT को ध्यान में रखना, ये वाली चीज़, लेकिन जब हम OT पढ़ेंगे वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, तो आप लोग वहाँ पर समझना ध्यान से, ठीक है। सो ये था आपका IoT डिवाइसेस, ठीक है। नाउ कैसे काम करता है IoT डिवाइसेस, उसके बारे में समझते हैं। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि ये IoT डिवाइसेस कैसे काम करते हैं, कैसा वर्किंग होता है इनका। सो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखो तो कुछ सेंसर्स हैं, जैसे जहाँ जहाँ पर भी लगे होते हैं, जैसे आपके वॉचेस में, कहीं भी AC में, कहीं भी, तो प्रेशर सेंसर आपके कार में लगे होते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए, साउंड एंड वाइब्रेशन सेंसर, टेम्परेचर सेंसर। तो ये सारे सेंसर्स हैं जो किसी डिवाइस में लगे हुए होते हैं। एग्जांपल वॉच के अंदर लगे हुए हैं, कहीं भी आप उनको वियर करते हो। अब ये सारे सेंसर जो हैं, तो ये सेंसर बेसिकली सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, आपके वॉच में स्टोर करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि किसी गेटवे के थ्रू, मतलब IoT के गेटवे के थ्रू इसको स्टोर कर देते हैं। गेटवे क्या होता है, एक रास्ता, मेन रास्ता। जैसे आपके जब आप सिस्टम या मोबाइल से कम्युनिकेशन करते हो तो आपका गेटवे होता है आपका राउटर या फर्स्ट IP ऑफ योर राउटर, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक गेटवे होता है, या फिर कोई ना कोई इंटरनेट तो होता होगा, इसीलिए तो क्लाउड पे डेटा स्टोर होता है, सर्वर पे डेटा स्टोर होता है। तो इंटरनेट का यूज़ करके, या फिर वहीं पर एक कह सकते हो कि एक ऑफलाइन भी लगा होता है वहाँ पर बेसिकली गेटवे। तो वो डेटा क्या करता है, वो कलेक्ट करके, मतलब वहाँ से डेटा कलेक्ट करके वो भेजता रहता है आपके ऐप में। ऐप क्या है, वो भी एक क्लाउड ही होता है जहाँ पर डेटा जाता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट होके वो वॉच वहाँ पर डेटा भेजती रहती है। तो जो भी डेटा आया वो गेटवे से होके आप एक क्लाउड में अपलोड हो जाता है, डेटा क्लाउड या सर्वर में अपलोड हो जाता है। अब वही क्लाउड एंड सर्वर के थ्रू आप कमांड देते हो, कहाँ, इस सर्वर को, कि हमको डेटा चाहिए। तो ये सर्वर क्या करता है, आपके IoT से मतलब गेटवे से होते हुए आपको फ़ोन पर भेज देता है। बेसिकली ये कम्युनिकेशन कैसे हुआ, अगर आप ध्यान से समझो तो यहाँ डेटा कलेक्ट हुआ, गेटवे में गया, गेटवे से क्लाउड में गया। अब जब आपने रिमोट एक्सेस मांगा, आप रिमोट एक्सेस किससे मांगोगे, तो बेसिकली आप गेटवे से मांगोगे, ठीक है। गेटवे क्या करेगा, यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से डेटा। अब सर्वर क्या करेगा, सर्वर गेटवे को डेटा देगा एंड गेटवे फ़ोन को दे देगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये कम्युनिकेशन होगा, जिससे आप यहाँ पर सारी चीज़ें काम कर पाती है, ठीक है। गेटवे आपको समझ में आ गया होगा, एक रास्ता होता है बेसिकली जहाँ से डेटा जाता है, या फिर मेन रास्ता कह सकते हो। नेटवर्किंग अगर आपने कवर कर रखी है तो गेटवे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे काम करता है। तो पहले डेटा यहाँ स्टोर हो जाता है जाके, देन जब आप कमांड देते हो तो वहीं से वापस आता है गेटवे के पास, एंड गेटवे से आपको आ जाता है, इसलिए यहाँ से ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये था एक कम्युनिकेशन करने का तरीका, कैसे कैसे कम्युनिकेशन होते हैं या कैसे कैसे कम्युनिकेशन करते हैं आपके IoT डिवाइसेस, एंड कहाँ कहाँ डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो ये वर्किंग मैकेनिज्म है इनका। नाउ अब हम मूव करते हैं यहाँ पर कि क्या क्या डिटेल्स होती हैं इनके अंदर, मतलब इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, बेसिकली इनके अंदर क्या क्या लेयर होती है। तो आपकी नॉर्मल डिवाइसेस में, मतलब अगर आपने देखा होगा
आपकी कंप्यूटर की लेयर्स, नेटवर्किंग लेयर्स, तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, है ना, एंड फिजिकल नेटवर्किंग, ये लेयर होती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट लेयर होती है। अब यहाँ पर ये देखो लेयर, ये लेयर, इन लेयर्स को अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर जो लेयर्स हैं, जैसे ये एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है? ये लेयर बेसिकली आपको यहाँ पर भी मिलती है, आपके बेसिकली फिजिकल डिवाइसेस के अंदर, नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर, जो मैन हमारे होते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के, वहाँ पर भी मिलती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर क्या होती है? बेसिकली ये लेयर जो होती है यूज़र के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है ना, जहाँ पर यूज़र अपने डिवाइसेस को कंट्रोल और मॉनिटर करता है। ठीक है, जो आप कंट्रोल करते हो, है ना, मतलब आप अपने फ़ोन में टाइम देख पाते हो, आपको क्या मेज़र करना है वो कर पाते हो। तो बेसिकली वहाँ पर आप कंट्रोल करते हो कि कैसे काम करना है। ठीक है, तो आप सारी चीज़ें वहाँ पर मॉनिटर करते हो एंड डिवाइसेस को कंट्रोल करते हो। एग्जांपल आपका वॉच ले लो। ठीक है, तो बेसिकली या फिर मतलब ये वो लेयर है जहाँ से आप अपने स्मार्टफोन या ऐप्स से IoT डिवाइसेस को बेसिकली चलाते हो या फिर चला सकते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर हमेशा आपके टॉप लेयर होती है, यानी फर्स्ट लेयर होती है कम्युनिकेशन में। तो एप्लीकेशन लेयर जो होगी वो हमेशा आपको एक इंटरफेस देगी। इंटरफेस क्या होता है? जो कि आप देख पाते हो, जिसको आप UI कहते हो। ठीक है, जिसको आप प्रॉपरली फील कर पाते हो, जहाँ से ऐप्स सारे काम कर रहे होते हैं, जहाँ से आप टच कर पाते हो, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। देन आपका आता है मिडल लेयर या फिर मिडलवेयर लेयर। ठीक है, ये क्या करता है? डिवाइस मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ये क्या है? बेसिकली इस लेयर का काम होता है सेंसर से जो भी डेटा आता है उसको प्रोसेस करना, मैनेज करना। ठीक है, एंड जो रॉ डेटा है सेंसर का उसको कलेक्ट करना और उसको समझना एंड उसको प्रोसेस करना, और जो भी रिलेवेंट डिवाइस के एप्लीकेशन है उनको डिलीवर करना। मतलब जो भी डेटा आएगा, सेंसर जो भी डेटा कलेक्ट करेंगे उसको ये क्या करेगा, वहाँ पर प्रोसेस करेगा, समझेगा क्या डेटा काम का है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें फिल्टर करके वो ऐप्स तक भेजेगा। ठीक है, मतलब ऊपर। देन उसके बाद आता है इंटरनेट लेयर। अब ये इंटरनेट लेयर क्या है? इंटरनेट लेयर बेसिकली इस लेयर में जो भी सिक्योर कम्युनिकेशन कनेक्शन बनता है एंड पॉइंट के बीच में। मतलब यहाँ से एंड पॉइंट क्या होता है आपको पता है? एंड टू एंड डिवाइसेस जो होते हैं उनको एंड पॉइंट कहते हैं। जैसे इधर साइड में आपका राउटर है एंड उधर साइड में आपका राउटर है, तो वो दोनों एंड पॉइंट्स हो गए। तो बेसिकली इस लेयर में जो भी सिक्योर कम्युनिकेशन कनेक्शन बनता है एंड पॉइंट के बीच, यानी डिवाइसेस और सर्वर के बीच में, वो डेटा सिक्योरली ट्रांसमिट होता है। बेसिकली इंटरनेट होता ही कनेक्शन के लिए है, तो इंटरनेट में जो भी कनेक्शन होता है वो होता है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे एक्सेस गेटवे लेयर। ये क्या होता है? बेसिकली एक्सेस गेटवे लेयर जो होता है, ये जो भी गेटवे होता है, नाम से ही समझ में आ रहा होता है, तो जो भी डेटा का एंट्री और एग्जिट पॉइंट है ना सिस्टम में, यहाँ से डेटा रिसीव या सेंड किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, यहाँ पर वापस से एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कम्युनिकेशन ऑफ डिवाइसेस देखोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अगर आप ये समझोगे तो बेसिकली एक्सेस लेयर जो है आपका वो यही काम करता है। यहाँ से जो होता है ना एक्सेस लेयर में डेटा, ये देखो ये गेटवे, ये होता है ना गेटवे, तो ये एक्सेस गेटवे लेयर है। यहाँ से जो डेटा है वो सेंड होता है एंड यहीं से आप डिवाइस में कलेक्ट भी कर सकते हो। सर्वर से यहाँ तक आता है, मतलब सर्वर में सेंड होता है एंड यहीं से आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका कह सकते हो कि एक एक्सेस गेटवे का जो भी लेयर है यहाँ काम करता है। एंड बेसिकली यही जो वो लेयर होती है जिससे ना मैनेज हो पाता है कि इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपरली दोनों तरफ मैनेज रहता है, या फिर नेटवर्क कनेक्शन दोनों तरफ मैनेज रह पाता है। सो बेसिकली आपका एप्लीकेशन हो गया, मिडलवेयर लेयर हो गया, इंटरनेट लेयर हो गया एंड एक्सेस गेटवे लेयर हो गया। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड एज टेक्नोलॉजी लेयर। एज टेक्नोलॉजी लेयर क्या होता है? इस लेयर में बेसिकली सेंसर डिवाइसेस और मशीन बेसिकली फिजिकली होती हैं। मतलब जो आपके कह सकते हो कि जो सेंसर्स लगे होते हैं डिवाइसेस के और जो मशीन्स फिजिकली होती हैं, एक्चुअल फिजिकल सेंसर यहीं पर होते हैं। ठीक है, जो डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एज टेक्नोलॉजी लेयर मीन्स कि आपका वो मदरबोर्ड या फिर कह सकते हो जहाँ पर सेंसर लगे हुए हैं जो डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक्चुअल में, वो लेयर है
तो ये एज लेयर है। तो यहाँ से वो डेटा जो डेटा एक्चुअल में लगे हुए हैं वो कलेक्ट करते हैं एंड प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं इसी एज लेयर से, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर 1 2 3 4 5 लेयर होती हैं आपकी इसमें, ठीक है, आपके IoT डिवाइसेस में। एंड सेम थिंग्स, जो चीज़ें IoT के लिए है वही चीज़ें OT के लिए भी होगी, इसको याद रखना, ठीक है। सेम लेयर्स होती हैं IoT एंड OT में, सेम लेयर्स होती हैं। जैसे आपकी जो भी, जैसे आपका सिस्टम कम्युनिकेशन करता है यानी लैपटॉप, वैसे आपका फ़ोन भी कम्युनिकेशन करता है वही OSI या फिर TCP/IP मॉडल को फॉलो करके। तो एज इट इज़ इनका भी है, OT एंड IoT का जो भी वर्किंग मैकेनिज्म है या फिर उनके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, वर्किंग भी सेम रहेगी, ये दोनों ध्यान में रखना है आपको। एंड बेसिकली यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है, एज टेक्नोलॉजी में यही डिवाइसेस, सेंसर, मशीन्स एंड इंटेलिजेंस एज नोड्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये मेंशन की गई है। सो होप इतना आपको समझ में आया होगा। सो यहाँ तक अगर आप वीडियो के पहुँच गए हो तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारा वीडियो किस किस स्टेट, सिटी एंड किस किस कंट्री में पहुँच गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि हमें ये पता चले कि आप कहाँ कहाँ से सीख रहे हो, ठीक है। एंड मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एंड कमेंट ज़रूर करना कहाँ कहाँ से हो आप लोग। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं एक और चीज़ कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं आपके IoT डिवाइसेस में। एंड सेम चीज़ आपका OT डिवाइसेस में होगा क्योंकि कम्युनिकेशन सेम है, सेम तरीके के हैं, बस वहाँ पर हम थोड़ी चीज़ें समझेंगे। IoT एंड OT में सेम प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब यहाँ पर हर एक लेयर में एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मतलब हर एक लेयर वाइज हम समझेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे कि एप्लीकेशन लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एप्लीकेशन लेवल पे बेसिकली जो सिक्योरिटी इश्यू होता है, जैसे वैलिडेशन इनपुट का होता है, ऑथेंटिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता जिसको हम ऑथेन कहते हैं, देन ऑथराइजेशन प्रॉपरली नहीं होता, ठीक है, इसका इश्यू होता है। लैक ऑफ ऑटोमेटिक सिक्योरिटी अपडेट, मतलब ऑटोमेटिक सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं होते, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होता है। नेटवर्किंग में जो भी होता है वो इम्प्रॉपर फायरवॉल्स होते हैं, है ना, फायरवॉल की कमी होती है, इंक्रिप्शन नहीं होता, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर पे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये कमियां हो सकती हैं। देन मोबाइल लेवल पे भी होती हैं कुछ वल्नरेबिलिटीज़, जैसे इनसिक्योर APIs बेसिकली एक डेटा लाने का काम करती हैं, जैसे क्लाउड से डेटा लाना या फिर अलग अलग तरह की APIs होती हैं। APIs के बारे में मैंने मोबाइल के बारे में, मोबाइल प्लेटफॉर्म हैकिंग है उस वीडियो में बता रखा है, वहाँ पर जाके देख सकते हो, ठीक है। और हो सकता है मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ, तो वहाँ जाके चेकआउट कर लेना, APIs का अच्छा नॉलेज मिल जाएगा आपको। तो APIs में भी दिक्कत होती है। द लैक ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन एंड लैक ऑफ स्टोरेज सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रिप्शंस एंड जो भी कम्युनिकेशन चैनल होता है, चैनल्स के बारे में आप वहाँ पर समझ पाओगे। बेसिकली चैनल्स मीन्स आप कह सकते हो कि जिस चैन के थ्रू वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। इंक्रिप्शन नहीं होता चैनल्स पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मोबाइल लेवल पे भी होती हैं। देन क्लाउड पे भी होती है, मतलब इम्प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, नो यहाँ पर इंक्रिप्शन, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशंस, इनसिक्योर वेब सर्वर इंटरफेस। तो बेसिकली यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका IoT है। तो ओवरऑल IoT में देखा जाए तो एप्लीकेशन प्लस नेटवर्किंग एंड मोबाइल एंड क्लाउड को मिला के एक नेटवर्किंग बना हुआ है, मतलब IoT बना हुआ है। एंड इन सभी को मिला के कमियाँ देखी जाती है, ठीक है। तो ओवरऑल IoT एंड आर्किटेक्चर जो होता है, मतलब IoT आर्किटेक्चर ओवरऑल जो होता है ना, एप्लीकेशन, नेटवर्किंग और मोबाइल, क्लाउड सब मिला के सिक्योरिटी रिस्क बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। एंड अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि बेसिकली व्हाट इज़ OT डिवाइसेस। OT डिवाइसेस क्या होते हैं, इनके बारे में समझते हैं हम लोग। सो यहाँ पर OT डिवाइसेस के बारे में समझेंगे। OT डिवाइसेस क्या होते हैं एक्चुअल में। तो OT डिवाइसेस बेसिकली ये अलग अलग जगह पे इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में यूज़ होते हैं, ठीक है, यूटिलिटी में, एंड गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, ठीक है। हेल्थ केयर में जैसे ECG मशीन, MRI स्कैनर एंड ऑफिस बिल्डिंग सिक्योरिटी सिस्टम, फायर एग्जीक्यूशन जो होता है उसमें, बायोमेट्रिक सिस्टम में, रोबोटिक्स में, एक्सेट्रा। तो OT डिवाइसेस बेसिकली IoT जैसे ही होते हैं, वो भी सेंसर का ही यूज़ लेते हैं, लेकिन इनको इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ किया जाता है, इसलिए OT यहाँ पर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट
यहाँ पर जो OT होता है उसका फुल फॉर्म जो होता है ऑपरेशनल यहाँ पर डिवाइसेस, ठीक है, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी डिवाइसेस कहते हैं बेसिकली इनको हम। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है OT डिवाइसेस, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी डिवाइसेस। तो ये बेसिकली ऑपरेशंस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे वाटर ग्रिड्स में, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ होते हैं, गैस फिलिंग के लिए यूज़ होते हैं। मतलब ऑटोमेटेड सिस्टम जो आप कहते हो, इंटरनेट से ऑटोमेटिक कंट्रोल हो सके, ये सारी चीज़ें ये बेसिकली यूज़ होते हैं। कहाँ पर? यूटिलिटी सेक्टर पे। एंड देन ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे भी यूज़ होते हैं, जैसे सर्वेलेंस में देखा जाओ वो भी ऑनलाइन इंटरनेट से ही कंट्रोल होते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स कहीं से भी जाके रिमोट कंट्रोल बंद कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, वो भी आपके OT डिवाइसेस के अंदर आते हैं, आपके ट्रैफिक सिग्नल्स। ट्रक्स, इनको भी आप बेसिकली आजकल मेजर कर सकते हो या फिर इन पे नज़र रख सकते हो कि कहाँ पर है, कहाँ जा रहे हैं, एवरीथिंग वो भी इंटरनेट से पॉसिबल होता है। आपके ट्रक्स कहाँ जा रहा है, उस पर सेंसर लगा होता है ट्रैकिंग के लिए। आपका ट्रक बेसिकली कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहा है, कहाँ कहाँ गया है, जो आपको बेसिकली पार्सल में अपडेट मिलता रहता है, वो बेसिकली यहाँ पर आपके ट्रांसपोर्ट सेक्शन में यूज़ होता है। नाउ हेल्थ केयर में भी यूज़ होता है। तो हेल्थ केयर में सेंसर्स वाली मशीन, जैसे ECG मशीन, जिनको भी आप ऑनलाइन देख सकते हो, इंटरनेट से कंट्रोल कर सकते हो। आजकल सारी डिवाइसेस हैं, लेटेस्ट जो भी हॉस्पिटल्स होंगे वहाँ मिलेगी आपको। MRI स्कैनर मशीन्स, इनको भी आप ऑनलाइन कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, इंटरनेट पे कंट्रोल कर सकते हो। एंड माइक्रोस्कोप्स, ये सारी चीज़ें मिला के OT डिवाइसेस बनाती है। OT मीन्स ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी डिवाइसेस, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशंस करती हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग OT डिवाइसेस कहते हैं। एंड देन ऑफिस बिल्डिंग के लिए यूज़ होते हैं, जैसे रोबोट्स यूज़ हो गए, ठीक है, फायर एग्जीक्यूशंस, ठीक है। एंड देन उसके बाद बायोमेट्रिक्स, ठीक है। तो बेसिकली बायोमेट्रिक आपका वो जो पंचिंग करते हो वही, अटेंडेंस लगाने के लिए, ये सारी चीज़ें OT के अंदर आती हैं, मतलब ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं। एंड ये भी काफ़ी यूज़फुल होती हैं। तो इसीलिए मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि इस वीडियो में आगे आपको पता चलेगा कि इंटरनेट आप पे किन किन जगहों पे घुस चुका है। अब ये सी चीज़ें देखो कि मैंने आपको बताया कि जो कमियां आपके IoT डिवाइसेस में है, यानी IoT डिवाइसेस में जो जो आपकी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा, वही वल्नरेबिलिटीज़ OT डिवाइसेस में है। ये वल्नरेबिलिटीज़ अगर एक्सपोज हो जाए तो जाहिर सी बात है डेटा लीक हो जाएगा, क्योंकि आपके वॉच के अंदर सारा आपका डेटा है, आपकी एज, आपका BP कितना है, एवरीथिंग। तो इनसिक्योरिटी अगर फ्लो रहा तो आपका सारा डेटा लीक हो सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर आपका सर्वेलेंस, ट्रैफिक, इनका भी डेटा लीक हो गया, ट्रक जो भी आपका जा रहा है उसका डेटा लीक हो गया, तो आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। MRI एंड मेडिकल की जो भी डेटा है वो लीक हो गया तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें OT डिवाइसेस होती हैं, इसलिए मैंने कहा था कि कितना डेटा लीक हो रहा है आपको भी नहीं पता है। सो आई होप आप सभी को OT डिवाइसेस समझ में आया होगा क्या होता है। नाउ अब हम मूव करते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं OT डिवाइसेस के। OT डिवाइसेस के अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख पाएंगे ये OT है, ठीक है, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजीज। एंड इसी के अंदर एक और चीज़ काम करती है जिसको हम कहते हैं ICS। व्हाट इज ICS? ICS का मतलब होता है इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, जो आपके इंडस्ट्री में यूज होता है। देन इसी के अंदर होता है आपका बेसिकली यहाँ पर DCS। DCS क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, जो कि अलग अलग तरह से चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। देन यहाँ पर होता है RTU, रिमोट टर्मिनल यूनिट, जो कि रिमोट से कंट्रोल होने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद PLC मीन्स होता है यहाँ पर प्रोग्रामेबल एंड लॉजिक कंट्रोलर, मतलब लॉजिक से जो मतलब लॉजिक के बेस पे डिसीजन ले। अगर टेम्परेचर कम हो तो ये ऑन करना है, AC ऑन करना है, ये लॉजिक के बेस पे होता है। टेम्परेचर ज़्यादा हो तो AC बंद करना है, ये लॉजिक के बेस पे लेते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आता है आपका SCADA क्या होता है? मतलब सुपरवाइजर कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन जो होता है ना, वो SCADA होता है। तो SCADA बेसिकली IoT डिवाइसेस के अंदर ही आता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको कहीं पता चले, कहीं से देखो, एंड जो इससे पहले मैंने चीज़ें दिखाई है वो सारी OT डिवाइसेस के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एंड OT डिवाइसेस मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है। सो होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट के थ्योरी की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पर आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, IT एंड OT को मिला के एक डिवाइस बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, IT मीन्स आपके कंप्यूटर एंड डेस्कटॉप एंड एवरीथिंग। यहाँ पर देखो OT
एंड IT, इन्हीं को हम कहते हैं IIoT। एंड IT/OT यहाँ पर आप देख सकते हो कन्वर्जेंस। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखो मैकेनिकल डिवाइसेस, SCADA, DCS, PLCS, RTUs, है ना। एंड यहाँ पर IT में क्या क्या आता है, क्लाउड, इंटरनेट, नेटवर्क, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, SQL, जावा एंड पाइथन। तो बेसिकली एक्सेट्रा जो भी लैंग्वेजेस है आपकी, ये सारी IT की है। तो इनको मिला के जो भी चीज़ें बनाई गई है वो इम्प्रूव सिक्योरिटी, क्वालिटी एंड प्रोटेक्टिविटी, मतलब जो भी सिक्योरिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं यहाँ पर, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर पाती हैं यहाँ पर, ठीक है। और सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये बेसिकली IT एंड OT को मिला के जो चीज़ें बनाई जाती है उसको हम IIoT कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इन चीज़ों को और थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, ये जो इनके कंपोनेंट्स हैं इनको और थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, तो जैसे ICS के बारे में अगर मैं बताऊँ, ICS बेसिकली इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है। जैसे कि आपने देखा, ICS बेसिकली वो सिस्टम होते हैं जो बेसिकली इंडस्ट्रियल को जो इंडस्ट्रियल लेवल की प्रोसेस है उसको ऑटोमेट करते हैं और मॉनिटर करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये सेंसर्स होते हैं और कंट्रोलर्स होते हैं। इनसे बेसिकली डेटा मतलब जो मशीन्स हैं वो डेटा लेती हैं और सारी चीज़ें कंट्रोल करती हैं। तो ये सारी एक तरह की कह सकते हो कि सेंसर्स ही हैं। और ये पावर प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यूज़ होते हैं, ठीक है। मतलब एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन जहाँ मशीन का कोऑर्डिनेशन ICS से होता है बेसिकली, तो बेसिकली इन जगह पे यूज़ होते हैं। देन उसके बाद अगर मैं आपके लिए SCADA की बात करूँ, SCADA बेसिकली जैसे मैंने बताया सुपरवाइजरी जो भी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन है वो करता है SCADA, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। तो SCADA एक सिस्टम है जो डोर से लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोसेस को मॉनिटर करता है, ठीक है। डोर से मतलब आपके घर से लेके वहाँ तक। इसमें बेसिकली ग्राफिकल इंटरफेस होता है जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को रियल टाइम देख सकते हैं, ठीक है। और इसका यूज़ होता है कहाँ, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में, वाटर सप्लाई सिस्टम में, गैस पाइपलाइन में, ठीक है। एंड जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे एक इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम है जहाँ पर SCADA प्लांट के सब सेंसर और डिवाइसेस वहाँ पर लगे होते हैं। एंड यही SCADA जो होता है वही इलेक्ट्रिक ग्रिड एंड सिस्टम को मॉनिटर करता है, ठीक है, इसी के सेंसर। तो ये बेसिकली इन जगहों पे यूज़ होता है। नाउ अगर हम मूव करें DCS के तरफ, DCS क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम क्या होता है DCS। तो बेसिकली DCS एक कंट्रोल सिस्टम है जिसमें प्रोसेस कंट्रोल कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बेसिकली। एंड तो DCS जैसे कि हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम होता है, बेसिकली एक कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें प्रोसेस कंट्रोल कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। मतलब जो भी प्रोसेस कंट्रोल कंपोनेंट्स हैं, जो प्रोसेस को कंट्रोल करने वाले कंपोनेंट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पर आपस में इंटरकनेक्टेड ही होते हैं, ठीक है। एंड ये कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मतलब कंट्रोल करते हैं। मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इनका यूज़ कहाँ होगा, केमिकल प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज में होता है, ठीक है, इन जगहों पर यूज़ होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं RTU की। RTU बेसिकली रिमोट टर्मिनल यूनिट होता है। रिमोट RTU एक बेसिकली फील्ड डिवाइस होते हैं जो सेंसर से डेटा कलेक्ट करके सेंट्रल सिस्टम तक बेसिकली भेजता है। ये डोर की लोकेशन से भी काम कर सकता है, मतलब इतना रेंज होता है इसका। यूजेस क्या होता है, मतलब जो SCADA सिस्टम में वाइडली यूज़ होता है ये बेसिकली, मतलब ये RTU जो है ना ये एक तरह का कंपोनेंट है जो कि SCADA सिस्टम में यूज़ होता है। एंड ऐसे भी समझ सकते हो कि ये सारे डिवाइसेस जैसे ये SCADA सिस्टम के अंदर ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो डोर से ही सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब SCADA सिस्टम में यूज़ होता है वाइडली बेसिकली रिमोट डेटा एक्विजिशन के लिए, ठीक है। और जैसे गैस पाइपलाइन को रिमोट साइड पर RTU सेंसर डेटा का कंट्रोल लेता है बेसिकली। तो RTU सेंसर के थ्रू जो भी गैस है उसका डेटा लेके RTU जो भी है आप उस गैस पाइपलाइन का जो भी डेटा है उसको लेके सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन तक भेज देगा, ठीक है। तो ये क्या होता है RTU। देन उसके बाद यहाँ पर आता है आपका PLC मीन्स प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर। PLC एक डिजिटल कंप्यूटर होता है बेसिकली जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मतलब जो भी ऑटोमेशन चीज़ें होती हैं उनके लिए यूज़ होता है। एंड ये जो भी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस और मशीन्स ऑपरेशन को कंट्रोल करता है बेसिकली, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं उनको कंट्रोल करता है। एंड प्रोग्रामिंग के बेस पे, लॉजिक जैसे मैंने बताया लॉजिक बेस पे, प्रोग्रामिंग बेस पे। तो ये बेसिकली कहाँ यूज़ होगा,
मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइन रोबोटिक डिवाइसेस में यूज़ होता है ना। रोबोटिक डिवाइसेस आपके इफ एंड एल्स का जो वो चीज़ें लगाते हैं ना, अगर ये हुआ तो वो हुआ तो वही है ये, ठीक है। तो यहाँ यूज़ होता है ये। अब यहाँ पर एग्जांपल दूँ तो जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ रोबोटिक्स आर्म को पीएलसी से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो रोबोटिक्स के जो आर्म्स है वो पीएलसी से होता है। अगर किसी ने ये किया तो ये करना है, तो एवरीथिंग वहाँ पर वो कंट्रोल होता है इनसे, ठीक है। तो आई होप मैंने ये सारे एक्सप्लेनेशन दे दिया। एंड एज इट इज़ यहाँ पर अब हम यही चीज़ें देख रहे थे ना, तो आई होप आप सभी को उसका एक्सप्लेनेशन एंड ये जो स्कैडा सिस्टम है, ये सारी चीज़ें जो आपने अभी देखी, ठीक है, मैकेनिकल डिवाइसेस, ओटी एंड आईओटी को मिला के आईटी ओटी जो भी है, आईआईओटी जिसको कहते हैं हम लोग, वो यहाँ पर बनते हैं। तो आपके ओटी डिवाइसेस में ये सारे डिवाइसेस आ गए, सेंसर्स आ गए, एंड ये आपके आगे आईटी डिवाइसेस है, क्लाउड इंटरनेट नेटवर्क्स, ठीक है, क्लाउड इंटरनेट नेटवर्क्स, ये सारी चीज़ें। अब इंटरनेट एंड नेटवर्क्स में क्या फ़र्क है, अगर आपने पढ़ रखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इंटरनेट एंड नेटवर्क्स में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ बेसिकली आप लोगों के। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपने लेक्चर ध्यान से देखा है तो ये भी बताओ कि आईओटी एंड ओटी डिवाइसेस मिलने से, अगर इन दोनों को मिला के काम करते हैं तो क्या चीज़ें बेटर हो पाती हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो बेसिकली ये थी ओवरऑल चीज़ें, आपके थ्योरी पार्ट जो भी था वो था। अब हम आगे बढ़ेंगे एंड कुछ चीज़ें और सीखेंगे। सो यस, यहाँ पर आपका थ्योरी पार्ट एंड हुआ। एंड अगर आपने थ्योरी चीज़ें देख ली है तो इस चीज़ को मत भूलना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं वापस से आपको रिवाइज करा रहा हूँ, एथिकल हैकिंग का 6.5 मंथ की ड्यूरेशन, बेसिक टू एडवांस चीज़ें। अगर आप किसी भी लेवल पर हो आप एथिकल हैकिंग सीख सकते हो, किसी भी एज में, किसी भी, हाँ, लेकिन जो काउंसलर्स होते हैं आप लोग उनको कभी वो मैसेज करते हैं तो आप लोग रिप्लाई नहीं देते हो, मैसेज करके छोड़ देते हो, ऐसे मत किया करो, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है। वो आपको बार बार मैसेज करते हैं एंड आप लोग उनको रिप्लाई नहीं देते। तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो ही आप कांटेक्ट कीजिए, अदरवाइज आप यूट्यूब से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो अपने करियर के लिए, सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, ठीक है। एंड आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। सो यहाँ पर अब हम मूव करते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे, देन आप यहाँ पर रेडी हो जाओगे आईओटी एंड ओटी के लिए, ठीक है। बेसिकली अब आप प्रैक्टिकल के रेडी हो चुके हो, मतलब प्रैक्टिकल्स जो आपको करने हैं उसके लिए रेडी हो चुके हो, वहाँ पर आपको चीज़ें अब समझ में आएगी। सो वॉरियर्स, यहाँ पर हम कंप्यूटर स्क्रीन पर है एंड यहाँ पर जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पर हम प्रैक्टिकल पार्ट में हैं। एंड इस प्रैक्टिकल पार्ट में बेसिकली मैंने 2 से 3 मशीन्स ऑन कर रखी है इस आईओटी प्रैक्टिकल के लिए। एंड एक और चीज़ बता दूं कि इस वीडियो में ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हैं, मतलब गाइडलाइन को फॉलो करते हुए चल रहे हैं हम लोग, ताकि स्ट्राइक के चांसेस कम हो, है ना। क्योंकि आईओटी में बहुत सारी प्रोसेस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग भी करनी होती है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते टाइम यहाँ पर हम शोडन जैसे जो हैकर सर्च इंजन है उनका यूज़ लेते हैं। एंड उन सर्च इंजन्स में दुनिया भर की जितने भी आईओटी डिवाइसेस इंटरनेट पे लिस्टेड हैं या फिर इंटरनेट पे शेयर हो रही हैं, उन सभी की डिटेल्स उसमें आ जाती है। अब अगर वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई और उन्होंने वहाँ पर स्ट्राइक देने की कोशिश कर दी तो वो बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर हम वो सारी चीज़ें कवर अप नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं एडवांस क्लासेस के लिए, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि हमारा इंटरनेट आज यहाँ से सुबह से डाउन है, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब 2 दिन हो गए लगभग। आई थिंक एयरटेल का है हमारा, तो एयरटेल में यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो एयरटेल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एक दिन में प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है, कंटिन्यू लगा ही रहता है। तो हालांकि सर्विस अच्छी है, बट यहाँ पर 2 दिन 3 दिन हो गए लगभग, तो हमारा इंटरनेट डाउन है, उस वजह से भी यहाँ पर वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक सा प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। बेसिकली जो जैसे हम ट्रैफिक कैप्चर कैसे कर सकते हैं एंड कैसे ट्रैफिक कैप्चर किया जा सकता है, इन चीज़ों का वो सारी चीज़ें,
ठीक है। एंड इंटरनेट की वजह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंस्टॉल भी नहीं किया जा सकता। जैसे IoT डिवाइसेस में आपके वो रिमोट कंट्रोल कंसोल्स भी आते हैं। बेसिकली वो कंसोल्स जो होते हैं वो भी IoT डिवाइसेस में है, क्योंकि वो बेसिकली वो भी खुद में अपग्रेडेबल होते हैं, खुद में कंट्रोल हो सकते हैं। तो बेसिकली हम उसका भी प्रैक्टिकल करते हैं। तो बेसिकली मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जिससे हमारा यूट्यूब चैनल भी सेफ रहे एंड आपको एक आइडिया भी लग जाए। बाकी चीज़ें हम छोड़ देंगे अपने एडवांस क्लासेस में। हमारा प्लेटफॉर्म है वो, वहाँ पर हम ज्वाइन होकर कुछ भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ प्रैक्टिकल के लिए। तो प्रैक्टिकल में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमको ना एक टूल है, बेसिकली यहाँ पर हमको उससे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेसिकली डिवाइस करके एक टूल आता है, जो कि आपको ये सिमुलेशन प्रैक्टिकल के लिए बेसिकली होते हैं ये। तो इनको आप प्रैक्टिकली देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर एक दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो आपका जैसे मैंने बताया था कि सर्वर पे स्टोर होता है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि जो भी कमांड देते हो वो सर्वर पे स्टोर होता है। तो ये एक सर्वर है, ठीक है, जहाँ से ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। ये देखो ये सर्वर स्टार्ट हो गया। देन सेकेंड थिंग यहाँ पर मैं यहाँ पर ये सर्वर हम दूसरे में स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली मैंने दोनों में इंस्टॉल कर रखा है, यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सर्वर रहा, इसको मैं यहाँ पर फुल स्क्रीन करता हूँ बेटर विजिबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर देखो एक सर्वर स्टार्ट हो गया एंड ये बोल रहा है कि TCP पोर्ट 883 इस पोर्ट पे ये रन कर रहा है, ठीक है। एंड एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है इन सभी को, मतलब इन सभी डिवाइसेस के लिए एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है, जो कि मतलब आपके जो भी IoT डिवाइसेस होंगे उसमें एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है। जैसे आपका TCP प्रोटोकॉल, UDP प्रोटोकॉल आपके नॉर्मल डिवाइसेस में होता है, इनमें एक अलग सा प्रोटोकॉल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जब भी वो दिखेगा। तो यहाँ पर देखो ये पोर्ट नंबर 183 ले रहा है, ठीक है, वेब सॉकेट के लिए ये। एंड लोकल होस्ट में इसने ये पोर्ट चालू कर दिया है, ताकि आप यहाँ पर सारी चीज़ें जाके देख सको कि कैसा क्या एक्टिविटीज़ है। नाउ यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने फोल्डर पे, जहाँ पर मैंने दूसरा मतलब मेन डिवाइस जहाँ पर स्टोर है वहाँ पर जा रहा हूँ। मतलब देखो एक तो आपका डिवाइस होगा जैसे कि वॉच, एंड दूसरा उसका सर्वर। तो सर्वर हमने अभी स्टार्ट किया है, अब उस वॉच को ऑन करने जा रहा हूँ। तो वो हमको यहाँ मिलेगा C ड्राइव के अंदर, एंड ये दोनों है, देखो ये दोनों है। तो हम सिमुलेशन को ऑन करेंगे, ताकि इसी के वजह से आप सारा एक्सपीरियंस ले पाओ। तो यहाँ बिन के अंदर ये देखो ये सिमुलेटर स्टार्ट है, इसको मैं रन कर देता हूँ बस। देखो ये लिसनिंग स्टार्ट हो रही है इसकी, एंड ये देखो यहाँ पर आके ये ओके, यहाँ पर आके ये रन हो गया है, ठीक है। अब ये आई थिंक सो थोड़ा टाइम ले, और कई बार क्या होता है कि ये दोनों में काम नहीं करता, मतलब ये जो वॉच है वो दूसरे मशीन में ऑन करना पड़ता है, या फिर आपकी IoT डिवाइसेस दूसरे मशीन में टर्न ऑन करना पड़ता है, दोनों को एक्सचेंज करना पड़ता है एकदम से बेसिकली, ठीक है। या यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है, मैं यहाँ पर स्विच कर देता हूँ। तो आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर आप कर सकते ये करोगे, ये चीज़ें करोगे तो आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम्स हो सकती। तो इसमें क्या कर सकते हो, देखो ऐसे ऐसे इश्यूज आते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको क्लोज कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पेज को ही, ठीक है। एंड यहाँ पर अब मैं वो सर्वर स्टार्ट कर दूंगा, जैसे MQTT, ये यही प्रोटोकॉल है MQTT राउट, मतलब MQTT ही वो प्रोटोकॉल है जो यूज़ होता है यहाँ पर। तो अब वो सर्वर मैं यहाँ स्टार्ट कर दूंगा जो वहाँ स्टार्ट था। ये मैं जनरली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को इशू आता है ये। एंड यहाँ पर देखो ये रहा, ये पहुंचा मैं सिमुलेशन में, एंड ये रहा आपका जो भी वॉच इंटरफेस होता है वो। तो वो इंटरफेस आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये देखो, एंड यहाँ पर जितने भी नेटवर्क्स क्रिएटेड हैं वो नेटवर्क दिख जाएंगे, मतलब जितने भी डिवाइसेस क्रिएटेड हैं। जैसे
एक टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, एक सर्वर रूम के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर देखो हमने जो क्रिएट किया है, एग्जिस्टिंग नेटवर्क पे जाओगे आप तो यहाँ पर आपको दिखेगा जैसे एनवी फाइनेंस नाम का एक दिखाया हुआ है एंड एनवीएच कॉम्प करके एक दिखाया गया है, मतलब कंपनी। तो ये दो चीज़ें हैं। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे इस नेटवर्क के लिए हमने आईपी जो डाली है, मतलब सामने वाले जहाँ पर उसका सर्वर है उसके लिए आईपी हमने सामने वाले सिस्टम की डाली हुई है इसकी, ठीक है। मतलब इसकी जो आईपी है वो 10.10.22 है क्योंकि सर्वर 22 है ये। एंड इसकी आईपी जो है वो 19 है, लेकिन इसका जो भी सिग्नल है वो सामने में जाना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, सामने वाले सिस्टम का आईपी डाला है। एंड ये जो पोर्ट नंबर है उसका ब्रोकर वो यहाँ डाला हुआ है, ये देखो। यहाँ पर जाओगे तो मैंने आपको दिखाया था पोर्ट, ये रहा एंड ये एवरीथिंग, ठीक है। एंड इसको मैंने आपको बस दिखाया है, ठीक है। एंड यहाँ से ये ऑन हो जाता है, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ऑन हो जाता है। एंड वन थिंग मोर, इसको ऑन करोगे तो ये देखो ग्रीन हो जाता है पूरा ये, ठीक है। एंड यहाँ पर इसके बारे में कोई चीज़ देखनी है, जैसे कोई कमांड है हाई टेम्परेचर के लिए, देखो यहाँ पर कमांड है, तो ये कमांड यहाँ पर बता देगा कि हाँ टेम्परेचर अगर हाई होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी के लिए मैंने एक टेम्परेचर सेंसर बनाया हुआ है जो कि कभी भी अगर टेम्परेचर हाई होता है तो वो हमको अलर्ट भेजेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर चलते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। इसको मैं जो भी मतलब ये सर्वर है ना, मैंने बताया आपको ये सर्वर है, तो ये सर्वर का सारा कनेक्शन यहाँ पर आ रहा होगा, मतलब वहाँ पर अगर वो डिवाइस ऑन हुआ है तो वो यहाँ पर आपको दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो सर्वर का कनेक्शन यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर रिसेंट कनेक्टेड कनेक्शन डिवाइसेस, ये रहा, ठीक है। मतलब इस मैंने बताया ना सामने वाले सिस्टम की आईपी एड्रेस दिखाएगा। मतलब दो चीज़ें होती हैं, मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि इट कंफर्टेबल रहे थोड़ा सा आप लोगों को। देखो पहली चीज़ तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपका एक डिवाइस हो गया, ठीक है, येलो कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक डिवाइस हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी आईओटी हो सकता है, आईओटी डिवाइस हो सकता है, जो आपने देखा है, वॉच हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा उसका सर्वर होगा, ये मैं उसका सर्वर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर सर्वर कौन है, सर्वर ये वाला डिवाइस है जिस पे अभी हमने ओपन कर रखा है जिसको, ठीक है। तो सर्वर वो वाला डिवाइस है। और आईओटी डिवाइसेस कहाँ पर है, यानी वॉच एंड एवरीथिंग, वॉच वो है सामने वाला डिवाइस, कौन सा, अभी जहाँ से वो कनेक्शन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो ये वाला डिवाइस वॉच है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो सारा इंटरफेस है, यहाँ पर सेंसर दिखा रहा है एंड एवरीथिंग चीज़ें दिखा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं। एंड अगर कोई कमांड रहा तो वो आपको यहाँ दिख जाएगा, जैसे अगर कोई कमांड दिया वहाँ सामने से हमने कुछ भी दिया तो वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर डिवाइस लॉक्स में, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं यहाँ पर। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो ये सर्वर है। अब सामने वाले आईओटी डिवाइस से यहाँ पर सर्वर पे कोई भी कनेक्शन आएगा, मतलब सर्वर से कनेक्ट होगा तभी तो वो काम कर पाएगा। हम सर्वर से अगर सेंसर सर्वर के पास कोई डेटा भेज रहा है, फॉर एग्जांपल वो सेंसर जो हमने वहाँ पर बनाया है वो आईओटी डिवाइस है, अब उसने यहाँ पर सर्वर के पास ये भेजा कि टेम्परेचर हाई है, तो ये क्या करेगा, वहाँ पर दिखाएगा कि हाँ अलर्ट दिखाएगा टेम्परेचर हाई, कौन, ये डिवाइस दिखाएगा। तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो इस चीज़ को हम कैप्चर भी करते हैं बेसिकली हम उसको कैसे कैप्चर करेंगे, अपने वायरशार के थ्रू, उसके थ्रू भी आप कैप्चर कर सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ आपको चीज़ें दिख रही होगी जैसे डैशबोर्ड, डिवाइसेस एंड एवरीथिंग। यहाँ पर आप डिवाइसेस पता कर सकते हो कौन कौन सी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर देखो TS1 यानी टेम्परेचर सेंसर 1 जो हमने क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्रिएटेड है, ये रहा टेम्परेचर सेंसर। एंड इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में डेटा ऑफ NVH कंप्यूटर या फिर कंपनी लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर सब्सक्राइब 1 कमांड दिखा रहा है वहाँ पर। एंड मैनी थिंग्स, इस पर क्लिक करोगे जैसे डिवाइस की ID TS1 जो आपको वहाँ पर दिख रहा होगा, टेम्परेचर सेंसर है ये, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, मतलब देखने के लिए, मतलब देखने के पर्सपेक्टिव से
डेमो के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर स्विच करते हैं। यहाँ पर मैं कोई कमांड सेंड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैंने वायर शार्क ऑफ कर दिया था, तो मैं यहाँ पर वायर शार्क वापस से ऑन कर देता हूँ, क्योंकि वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था इसलिए। ओके, यहाँ पर इथरनेट है ताकि ये कैप्चर कर पाए एट अ टाइम, ठीक है। एंड यहाँ पर हम जिस प्रोटोकॉल को कैप्चर करेंगे वो बेसिकली एक तरह का प्रोटोकॉल है, और भी प्रोटोकॉल काम करते हैं इसमें। देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे टेम्परेचर हाई हो गया, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी एक कमांड हमने बना रखी है, वहाँ पर कमांड बनाना पड़ता है, सारा सेटअप करना पड़ता है। बस मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें होती हैं एक्चुअल में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाई टेम्परेचर, ठीक है। ये बेसिकली मैंने कमांड सेट की है सामने वाले, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास डिवाइस है, वो आपका सारा डिटेल्स नोट आउट कर रहा है, सर्वर को भेज रहा है, ठीक है। देन सर्वर आपके पास अलर्ट भेजता है। वही चीज़ें यहाँ पर हो रही है कि वहाँ पर जो टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, वहाँ पर वो सारी चीज़ें नोट करके यहाँ पर भेज रहा है सर्वर के पास, सर्वर उसको एनालाइज कर रहा है। अब सर्वर को लगा टेम्परेचर हाई है, तो इसने यहाँ पर एक कमांड भेजी, देखो मैसेज सेंड टू TS1। अब यहाँ पर जब आप जाओगे इसमें, तो यहाँ पर आपको एक दिखेगा, जैसे ये देखो कमांड रिसीव्ड TS1, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, टेम्प हाई एंड यहाँ पर हाई टेम्परेचर, ठीक है। मतलब टेम्परेचर हाई है, ये मैसेज मिला हुआ है हमको। अब क्योंकि ये सर्वर एंड डिवाइस के बीच की कम्युनिकेशन है, तो इसको कैप्चर कर लिया गया है हमारे वायर शार्क के थ्रू, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो बेसिकली स्टार्टिंग में अगर आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था MQ, यहाँ पर TT जो प्रोटोकॉल है वो यहाँ पर हम यूज़ में लेने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो कैप्चर हो गया 1 2 3 4 5 6, अराउंड 6 जो यहाँ पर रिक्वेस्ट है वो कैप्चर हुई है। MQTT ये एक है, जैसे यहाँ पर NB-IoT होता है, वो भी यूज़ होता है। MQTT यहाँ पर क्योंकि हम जिसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं वही है, तो इसका मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट बेसिकली मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ये स्टैंडर्ड है बेसिकली, एक तरह का प्रोटोकॉल या स्टैंडर्ड जो भी समझ सकते हो वो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हाई टेम्परेचर का यहाँ पर आया हुआ है मैसेज वायर शार्क में, एंड यहाँ पर देख सकते हो आप लोग पब्लिश आइडेंटिफायर, यहाँ पर टॉपिक हाई टेम्परेचर, ठीक है। एंड यहाँ पर कोई मैसेज भी दिखना चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ओके देखो यहाँ पर पब्लिश मैसेज QoS लेवल एटलीस्ट 1 डिलीवरी एंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्प दिख रहा है बेसिकली, वो जो कमांड सेट की गई थी वो। एंड बाकी यहाँ पर आप हेडर एंड लेवल देख सकते हो, पब्लिश मैसेजेस QoS लेवल एटलीस्ट 1 डिलीवरी। ये बेसिकली QoS जो है ये डिटरमाइन करता है कि जो इंश्योरेंस लेवल है मैसेज का वो यहाँ पर बताता है कि यहाँ पर डिलीवर हुआ है एक। एंड एज इट इज़ यहाँ पर जो आपने TCP UDP के फ्लैग्स देखते हो, बेसिकली UDP के फ्लैग्स तो होते नहीं है, TCP के जो भी फ्लैग्स होते हैं यहाँ पर वैसे भी फ्लैग यहाँ पर भी काम करते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पे काम करता है जैसे UDP काम करता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ना, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एंड ए पब्लिक कंप्लीटेड रिलीज एक्नॉलेज, तो जो चीज़ें यहाँ पर परफॉर्म हुई है आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो, दैट्स इट। ये मैसेज कैप्चरिंग था बेसिकली इस IoT डिवाइस का, हमने यहाँ पर कैप्चर करके देख लिया। तो ये था बेसिकली एक IoT को कैसे कैप्चर करते हैं, उसका मैसेज कैसे कैप्चर करते हैं। यस आप कैप्चर कर पा रहे हो, इट मीन्स बाकी डिटेल्स भी आप ले सकते हो। इसके बाद हम IoT अटैक परफॉर्म करते हैं बेसिकली CAN प्रोटोकॉल का यूज़ करके। CAN कुछ और नहीं है, कंट्रोल एरिया नेटवर्क है, जहाँ पर आप पे कंट्रोलर्स एंड एवरीथिंग काम कर रहे होते हैं, यहाँ पर उस पर काम करते हैं IC सिमुलेशन से, मतलब सिमुलेटर से। देन आपका जो CAN बस कंट्रोलर है वो गेम जैसा दिखता है,
ठीक है, वो जैसे बस मतलब जो कंट्रोलर होता है उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं अपने एडवांस क्लासेस पे, यहाँ पर इतना ही रखते हैं। सो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, आपको थ्योरी अच्छे समझ में आई होगी, प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा। नो यहाँ पर हम एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर आप इंटरेस्टेड हो एडवांस क्लासेस में तो 2 से 3 बार आपको बता दिया है, एंड लगातार नंबर भी पॉपअप हो रहा है आपके स्क्रीन पर, वहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज सेंड करके जस्ट हाई सेंड करके कोर्स डिटेल्स मांग सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।